या अल्लाह बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। ये पहला किबला अव्वल है। यकीन मानिए दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी बर्बरियत और ऐसा जुल्म हो चुका है, और इस तरह हम अपने कानों को लपेटे हुए आज उम्मत मुस्लिमा सोई पड़ी है कि किसी की यार वही बात है कि उसकी जंग है वो लड़े, उसके घर में आग लगी है वो लगे। क्यों? हम इसलिए पैदा नहीं किए गए कि उस पर आग बरसती है तो बरसती रहे। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लीजिए, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में गवर्नर बनाकर भेजा। उमर फारूक पहुंचे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर खुली कचहरी लगाई, फरमाया बुलाओ सारे लोग आ जाओ, अपनी शिकायतें लेकर आओ। सभी इकट्ठे होकर आए सैयदना फारूक आज़म की बारगाह में, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हमें अपने गवर्नर से 3 शिकायतें हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुली कचहरी में बुला लिया हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला, फरमाया बैठो इधर, तुम्हारे खिलाफ ये शिकायतें लेकर आए हैं लोग। फरमाया पूछो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बताओ अपने गवर्नर से क्या क्या शिकायतें। कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन हमारा गवर्नर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करता है, उस दिन बाहर ही नहीं आते, बातचीत ही नहीं करते, हमारे मसाइल ही हल नहीं करते। नंबर 2, रात को अगर हम चले जाएं सवाल करने के लिए भी तो हमारे गवर्नर साहब हमें मिलते ही नहीं। और नंबर 3, सुबह हमारे गवर्नर साहब लेट आते हैं, सुबह के आते हैं लेट आते हैं। और चौथी बात क्या, 4 शिकायतें थी। चौथी शिकायत ये थी कि इन्हें दौरे पड़ते हैं, इन्हें क्या पड़ते हैं, गशी के दौरे पड़ते हैं और ये गिर जाते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त हज़रत सईद को खड़ा कर लिया, फरमाया खड़े हो जाओ, ये तेरी कौम को, तेरी रियाया को कि जिस पर तुझे हाकिम बनाया गया है, तुझसे शिकायतें हैं, जवाब दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अदल और इंसाफ के वो पैकर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कि अदल और इंसाफ को दुनिया में नाफिज करने के लिए जिस हस्ती को रब्बुल आलमीन ने पैदा किया उसको उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहा जाता है। फरमाया मेरे होते हुए कि जब मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ तो मैं रियाया के साथ जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तू गवर्नर होकर कैसे कर सकता है, यह जवाब दे। वो सहाबी रसूल है सईद रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन मैं जवाब देता हूँ। जवाब के लिए बुलाया गया, खड़ा किया अमीरुल मोमिनीन ने, फरमाया बताओ छुट्टी क्यों करते हो। फरमाया अमीरुल मोमिनीन जो बदन में पहना हुआ है यही कपड़ा मेरे पास है, हफ्ते में 1 दिन इसको धोता हूँ, उस दिन घर में रहता हूँ, बाहर नहीं आता मैं, लिहाजा बरहना होता हूँ, इसलिए मैं उस दिन छुट्टी करता हूँ, अमूर सल्तनत नहीं देखता, क्योंकि मेरे बदन में जो कपड़ा है ये 1 सूट मेरे पास है, सिर्फ उस दिन मैं इस सूट को धोता हूँ, जब सूख जाता है फिर अगले दिन पहनकर बाहर आता हूँ। फिर मैं बताओ रात को बात क्यों नहीं सुनते, दूसरी शिकायत का जवाब दो। अमीरुल मोमिनीन को हज़रत सईद कहने लगे कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन रात को बात इसलिए नहीं सुनता कि मैंने दीन इन लोगों के लिए वक़्फ़ किया है, रात अपने अल्लाह के लिए वक़्फ़ की है, रात को अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करता हूँ, मैं इनकी बातें नहीं सुनता। मैं रात को क़ियामुल लैल में खड़ा हो जाता हूँ, मैं तस्बीहात करता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ कि जिस रब ने मुझे ये फजीलत और अज़मत अता फरमाई है कि मैं इन पर हाकिम मुकर्रर किया गया हूँ, मैं उस मौला करीम का इस जिम्मेदारी पर शुक्र भी अदा करता हूँ। हज़रत उमर फारूक पूछते बताओ फिर सुबह के वक्त लेट क्यों आते हो। तुमसे तीसरा सवाल ये भी शिकायत है इन लोगों की। तो वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन सुबह ताखीर से इसलिए आता हूँ, गवर्नर तो हूँ लेकिन घर में खादम कोई नहीं, आटा खुद गूंथता हूँ, फिर खमीर बनने में देर लग जाती है, खमीर बनता है, रोटी तैयार होती है, खुद पकाकर खाकर आता हूँ, इसलिए अमीरुल मोमिनीन मैं ताखीर से आता हूँ। चौथा सैयदना फारूक आज़म ने पूछा कि आज हम कहते हैं फ़लस्तीन की लड़ाई वो लड़े, वहां शहीद होने वाले शहीद होते रहे, मासूम बच्चे ज़िबा होते रहे, औरतों की इज्जतें नालाम होती रहे, अल्लाह के घरों को माटर बमों से गिराया जाता है, गिर जाए, हमारे सरों पर जुमे न सिरे के, मेरे भाइयों हमें हमारी आंख तक न बहे। हजरत उमर पूछते हैं सईद बता तुझे एक गशी के दौरे क्यों पड़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम कहते हैं उनके साथ हो रहा है, होता रहे, हमें कौन सी तकलीफ पहुंचाई जा रही है, हमसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। सईद कहते हैं अमीरुल मोमिनीन दौरा इसलिए पड़ता है कि मक्कतुल मुकर्रमा की वहां पर मैं मौजूद था जिस में हज़रत खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लटकाया गया था, और मैं मंजर देख रहा था कि खब्बाब को अल्लाह का नाम लेने की वजह से लटका दिया गया था। अब हर रात सोचता हूं कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया कि सईद तू देख रहा था मेरे तेरे आंखों के सामने मेरे खब्बाब को सूली पर लटका दिया गया था तो तूने कुछ नहीं किया था। ए अमीरुल मोमिनीन मैं डरता हूं और डर के गशी का दौड़ा पड़ता है, गिर जाता हूं कि अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मैंने उसकी मदद ही नहीं की, मैंने उसका साथ ही नहीं दिया, उसके लिए आवाज ही नहीं उठाई।
हमसे पूछा जाएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिनून कजसदिन वाहिद, कि मोमिन एक वजूद की मिसाल है, एक बदन की। इश्तका ऐनुहु इश्तका रअसुहु कुल्ला, कि अगर एक मोमिन की आंख दर्द होगी कि तो दूसरे का पूरा जिस्म वजूद दर्द करेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। एक मोमिन की आंख में भी दर्द हो, इसके सर में दर्द हो, तो दूसरे के पूरे वजूद को तकलीफ महसूस होनी चाहिए, क्योंकि एक ईमान का रिश्ता ऐसा है मेरे भाइयों, ईमान का रिश्ता ऐसा है। आज मुट्ठी भर यहूदी है। अल्लाह कुरान में कहते हैं लताजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। अल्लाह कलामुल्लाह में कहते हैं, इलाहुल आलमीन 6ठे पारे के आखिर को पढ़िए, रब्बुल आलमीन वहां पर जिक्र फरमाते हैं कि महबूब ये यहूदियत ऐसी बुरी बीमारी है, ये ऐसी बुरी ज़ुर्रियत है दुनिया में कि ये क्या कहते हैं, अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि महबूब आपके करीब यहूदी नहीं हो सकते। लताजिदन्ना अशद्दन्नास, आप पाओगे जरूर बजरूर लोगों में से सबसे सख्त लोगों को, अदावतन जो दुश्मनी में बहुत सख्त होंगे, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान वाले हैं, वो कौन है, अल यहूद। अल्लाह फरमाते हैं वो यहूदी हैं जो ईमान वालों से क्या है, सख्त किस्म की दुश्मनी रखते हैं। ये अल्लाह का फैसला है कलामुल्लाह में कि यहूदी ईमान वाले से दोस्ती नहीं रख सकता, ये दुश्मनी रखेगा, क्योंकि अल्लाह कुरान कलामुल्लाह में कहते हैं। लेकिन अल्लाह साथ ही कहते हैं वाला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। लेकिन महबूब इनके मुकाबले में नसरानी जो है, ईसाई जो हैं, थोड़े कम हैं, यानी शिद्दत में कम दर्जे के हैं, वो इतनी नफरत आपसे नहीं रखते। लेकिन ये यहूदी आपसे नफरत रखते हैं। रब्बुल आलमीन कलामुल्लाह में कहते हैं इनके बारे में कि अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, कि ये ईमान वालों के साथ नफरत रखते हैं, ईमान वालों को दोस्त नहीं रखते। हमास के हमले से जी कितने को यहूदी मरे, 600-700 के करीब यहूदी जहन्नुम वासिल हुए हैं। लेकिन देखिए पूरी दुनिया का कुफर एक तरफ खड़ा हो गया है, पूरी दुनिया का कुफर एक तरफ खड़ा हो गया है, और उसकी हिमायत पर, इजराइल की हिमायत पर बाइडन जैसे यानी अमेरिका का सदर भी बयान दे रहा है। लेकिन फलस्तीन में जो रोजाना खून की होली खेली जा रही है, यहां पूरी उम्मत मुस्लिमा शर्मसार होकर सोई पड़ी है। और ये शायद समझे बैठे हैं मरना नहीं, मरना तो हर किसी ने है मेरे भाइयों। वो जो अजान देते हुए कल जावे शहादत नोश कर गया है, वो जिस बच्चे की मलबे तले जब आखिरी बैयत मिली है, जो 7 मासूम बच्चे मलबे तले कल उस धमाके में शहीद हुए हैं, ये कल क़यामत के दिन बारगाह खुदाबंदी में नहीं कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि बताओ किस वजह से तुम्हें मारा गया, तो क्या जवाब होगा उम्मत मुस्लिमा के पास? क्या आज बिलखते हुए मासूम बच्चों की जानें ली जा रही है, फलस्तीन में खून बहाया जा रहा है, अर्ज़े मुक़द्दस फलस्तीन बैतुल मक़दस की इज्जत और तौक़ीर को तार तार किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि हमारे हुक्मरानों में कोई उम्मत मुस्लिमा का ऐसा लीडर उठे और कहे कि भाई वो हमारे भाई है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, दावा उनका भी जन्नत का है, दावा घर में बैठकर हम भी जन्नत का कर रखे हैं। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाना है वो तो जन्नत में जाएगा, जो आराम की नींद सोकर बिस्तर पर मर जाएगा उसके अमाल उसको लेकर जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया है उसके जन्नत में जाने में कोई शक नहीं है। उनका क्या कसूर है मासूम बच्चों का और खवातीन का क्या कसूर? या 5-5, 6-6 जनाजे एक बाप ने उठाए हुए थे, मासूम बच्चों को दफना रखे थे, एक एक कब्र में 20-20 बंदों को वो एक दफना रखे हैं। तो क्या कल क़यामत के दिन ये लोग नहीं उठेंगे? मरना भूल गए हैं। वो कहा है ना कि वतन तो आजाद हो चुका है, दिमाग और दिल है गुलाम अब भी, पिए हुए शराब गफलत यहाँ के खासो आम अब भी, मेरे में खाना है वतन का वही है कोहना निज़ाम अब भी, किसी पे जामे शराब जायद किसी पे पानी हराम अब भी, गलत है ये तेरा नारा साकी कि बदल दिया है निज़ाम महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें हैं वही शिकस्ता से जाम अब भी। हो तो गए आज़ाद, मुसलमान तो है, लेकिन हमीयत और गैरत मुस्लिम की आज निकल रही है। मेरे भाइयों, मरना हर किसी ने है, यकीन मानिए इस दुनिया को छोड़कर जाना है, लेकिन पता नहीं कैसी ख्वाब की नींद सोए हुए हैं कि हुक्मरान ऐसे हैं टस से मत सोने को तैयार नहीं।